दिग्गज नेताओं का धरना प्रदर्शन है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस धरने में शामिल है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, इसी का विरोध करते हुए भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बाकायदा कोविड-19 के नियमों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी धरना दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये दिग्गज नेता सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इस धरने में शामिल हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। चुनाव से पहले भी जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी और अब परिणाम के बाद भी इस तरह की खबरें के चलते विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल के हालातों को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। वर्तमान हालातों को देखते हुए पीएमसी की मांग और बंगाल को सेना के हवाले किया जाए और ये लोग सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बंगाल को सेना के हवाले किया जाना चाहिए। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना जुड़े हैं। कुलभूषण जी, जिस हिसाब से बंगाल की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, लगातार हिंसा की, चुनाव से पहले भी जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आई और इसी के विरोध में आज भोपाल में दिग्गज नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरे देश में आज एक साथ एक समय में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। बंगाल में भी वही स्थिति देखी गई। बंगाल में भी जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने 2 घंटे का प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद थे और 2 घंटे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शन किया। एक तरफ तो बात कही जा रही है धारा 144 लागू है और कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन देखा जा सकता है कि यहाँ पे बंगाल को लेके जो राजनीति चल रही है, बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा छिड़ी हुई है, टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती नजर आ रही है, इसके विरोध में ये पूरा धरना प्रदर्शन था। और वहीं देखा जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि बंगाल में तत्काल रूप से सेना की जो है सेना को पहुंचाई जाए, तभी जो है वहां पे हिंसा रुक सकती है। लेकिन कोरोना के संकट काल में चुनाव होते हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन होता है, वहीं अगर आम जनता बाहर निकलती है या किसी कारणवश वो कुछ काम से घरों से निकलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक कार्यक्रम जो है सरकार की नाक के नीचे होते हुए नजर आ रहा है। बंगाल में जो हिंसा की खबर सामने आई, इस पर जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है, टीएमसी का कहना है कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि केंद्र ने इस बात पर संज्ञान लिया है और जांच का विषय भी अभी अपने आप में बड़ा जांच का विषय है और इस पर अभी फिर नरोत्तम मिश्रा ने सेना को हवाले करने की बड़ा बयान है अपने आप में, उन्होंने पीएम मोदी से गुहार की है। बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव के पहले भी देखा जा रहा था, लगातार हिंसा होती नजर आ रही थी और चुनाव के बाद भी ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये देखा गया कि राज्यपाल ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी को
शपथ के बाद कहा कि जो भी हिंसा चल रही है कानून व्यवस्था पे कंट्रोल किया जाए। इसके बाद ये देखा गया कि ममता बनर्जी ने तत्काल ही राज्यपाल को कहा कि इस समय पिछले 3 महीनों से चुनाव आयोग के अधीन बंगाल था और उन्होंने पूरे अधिकारियों का तबादला किया था। मैं जल्द ही अपने अधिकारियों को वापस बुलाऊंगी। लेकिन राजनीति लगातार बंगाल को लेके होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी मात्र 75 सीटों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई और वहीं जो टीएमसी है कुलभूषण जी, उसमें एक तरफ से मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात क्या है, ये किसी से नहीं छिपा है। कोरोना से निपटने की जगह जिस हिसाब से ये बीजेपी के दिग्गज नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मायना समझा जाए? बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया कि एक तरफ तो आम जनता अगर बाहर निकलती है तो 188 कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के नेताओं के द्वारा ही धरना प्रदर्शन जारी है। जहां एक तरफ लगातार बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी कुछ दिन पहले पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और आज दोबारा ओपन हुआ। यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और वो बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे इस समय सिर्फ नेताओं को राजनीति नजर आ रही है, लेकिन जो अस्पतालों में मरीज तड़प रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ राजनीति जो है नेताओं की लगातार जारी। बिल्कुल, हर एक जगह पर सियासत जो है भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।